जैसे इस कॉलेज के लिए आप थोड़े साल के लिए, किसी का कोर्स 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, तो उसी तरह पूरे दुनिया में भी हमारी एक टाइम है। जिस दिन इस संसार में हम आए हैं उसी दिन वो डेट फिक्स करके आए। जैसे आप इस कॉलेज में जो भी आपने कोर्स किया तो उसका टाइम पीरियड है, 2 साल में कंप्लीट होगा, 4 साल में कंप्लीट होगा। उसी तरह हम जिसी दिन इस संसार में आए उसी दिन हमारा वो डेट फिक्स करके हम आए हैं, इसी दिन हम जाएंगे, ये पक्का है। पर हम न जानने के कारण दुखी होते हैं। और इस कलियुगी दुनिया में क्या है, समय से पहले कोई चला जाए तो क्या होता है, दुख होता है। कोई पूरा कार्य करके 100 साल में कोई शरीर छोड़े तो उसके लिए कोई दुखी होंगे क्या? नहीं। और तो उसके लिए लड्डू पेड़ा बांटेंगे, अच्छे से शरीर छोड़ा। और इस दुनिया में और एक दुख की बात होती है, किसके लिए तो हम प्रेयर करते हैं कि हे भगवान उसे ले जाओ, और किसके लिए प्रेयर करते भगवान इसे बचा दो, है कि नहीं? क्योंकि समय से पहले जाना ये दुख की बात होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में जो होगा, जो समय जिसके लिए फिक्स होगा वो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम इस दुनिया में, हाँ, भगवान जब हमें भेजा है हमें सब कुछ देख के भेजा है। जैसे आप सबको अपने मम्मी पापा इतने दूर भेजे हैं किसी लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसे ही भेज दिया क्या? आपकी पढ़ाई में जो खर्चा होगी, आपको जो ड्रेस चाहिए, आपको जो जो चीज़ें की ज़रूरत है वो सब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। इसी तरह हमारे पिता परमात्मा, जैसे हमारे माँ बाप वो है तो हमारे पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। उसी तरह भगवान भी जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो वो भी ऐसे ही नहीं भेजा है, वो भी हमें सब कुछ देख करके भेजा है। ये चीज़ आप फील करते हैं? करते हैं? कितने फील करते हैं? अभी डिस्कशन हो रही है तो बुद्धि चल रही है कि हाँ भगवान देख के भेजा है। अब सोचो, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, कुछ खाना वो सीखा नहीं है, फिर वो अपनी माँ की दूध पीती है, तो भगवान ने उसको देख के भेजा ना। बच्चा जन्म होने से पहले उसको वो दूध मिलता है क्या? नहीं ना। और जिस भूमि में उन्होंने भूमिष्ठ हुआ तो भूमि को किसने बनाया? जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको किसने बनाया? तो मेडिटेशन कुछ और चीज़ें नहीं है कि आप कुछ अलग दुनिया में चले जाएंगे, अलग से कपड़े पहनेंगे, अलग से खाना खाएंगे, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन क्या है? हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारे पास है, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं वो हमें सिर्फ ही याद दिलाता है। आज हम देखेंगे कि आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आज इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है वो आप सबको पता है। और आप जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो उस पढ़ाई से आपको कौन से नौकरी मिलेगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा वो मालूम है। पर मेरे पास क्या चीज़ें हैं वो मालूम नहीं है क्या? तो मेडिटेशन क्या है? वो सारी चीज़ों को खोलता है, वो सारी चीज़ों को, जो भूले हुए बातें हैं वो हमें याद दिलाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़े टाइम में कैसे हम अपने आप को एम्पावर करें। जैसे इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, ऐसे आत्मा का पिता भी कौन है? परमात्मा है। आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? आंखें देख रही है। एक डेड बॉडी की आंखें होती है वो देखती है, एक डेड बॉडी के कान होते हैं उसको बुलाने से सुनती है। ये माइक बोल रही है, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। ये माइक सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप तक आवाज़ जाती है। उसी तरह ये आँख एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कौन देख रहे हैं? एक एनर्जी, एक पावर, जिसको हम कहते हैं आत्मा, कोई कहता है सोल, कोई कहता है एनर्जी, कोई कहता है नूर। वो देख रही है, वो सुन रही है, वो बोल रही है। वो उससे अलग हो जाए तो फिर क्या होगा? आंखें होते हुए भी देख नहीं सकते, देख सकते? कान होते हुए भी सुन नहीं सकते, कितने भी उसको हिलाओ हिलेगी नहीं।
थोड़ी सी भी आग हाथ में लग जाए कितनी जलन होती है, और पूरे के पूरे शरीर को जला देते हैं। दुख होता है क्या? नहीं। दुख सुख जो अनुभव करती है आत्मा, वो उसके अंदर नहीं होती है। इसीलिए आत्मा अलग हो जाने से हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी, अर्थी रथी नहीं है। हाँ, सब बोलते हैं शक्ति नहीं है, शक्ति चला गया। जैसे हम मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल कितनी भी कॉस्टली हो पर उसमें बैटरी ना हो, चार्ज ना हो, बैटरी होते हुए भी चार्ज नहीं है तो क्या होगी? उसमें फ़ोटो खींच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं? नहीं। उसी तरह इतने बड़े शरीर में आत्मा रूपी एक बैटरी है, बहुत छोटी सी है, जिसे इस आँखों से देख नहीं सकते, और वो है तो फिर हम देख सकते, सुन सकते, बोल सकते हैं। तो वो अभी पार्ट बजाते बजाते हर एक की क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। तो डिस्चार्ज जब हो गई उससे फिर चार्ज करनी है, चार्ज करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम यूज़ कर सकेंगे। तो हमारी आत्मा की बैटरी अभी डिस्चार्ज हुई है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है तो वो आप समझ जाते हैं, यूज नहीं कर सकते तो बैटरी डिस्चार्ज है। तो आज हर इंसान के अंदर बैटरी डिस्चार्ज है, वो कैसे पता चलेगा? आप एक प्रैक्टिकल बात है, आपको आपकी कोई दोस्त आपको खूब जोरे मतलब डांटे, थोड़ा अपशब्द यूज़ करे, भला बुरा बोले, तो उस टाइम आपको क्या फील होगा? जिस घड़ी कोई कुछ भी आपको बोलते हैं तो उस घड़ी नहीं आता है जब वो उस बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सोचने में लाते हो, विचारों में लाते हो, मैंने कुछ नहीं किया, फलाने ने मुझको क्यों डांटा, मेरे को ऐसे शब्द क्यों बोला। जैसे आपको हम कोई चीज़ दे, जब आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ मेरे पास रह जाएगा। हम रास्ते चलते कई पागल कुछ भी बोलते हैं, हमको थोड़ी दुख होता है क्या? हम क्या समझते हो? तो पागल है, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आप देखो, आपके अपने रूममेट जो है वो थोड़ा सा कुछ बोले कैसा फील होता है? दूसरे कमरे वाले कुछ बोल दे तो कैसा फील होता है? फ़र्क होता है कि एक जैसे होता है? बहुत फ़र्क होता है। इसको हम अपना मान के बैठे हैं, मैं उनके लिए कर रहे, उनकी बात को हम ज़्यादा स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करते हुए उसको क्या करते हैं? बुद्धि में बार बार लाते हैं। जब बुद्धि में जैसे जैसे हम उसको स्मृति में लाएंगे, ऐसे हमें दुख फील होगा। ये माउथ पीस का वेट 300 ग्राम का है, इस माउथ पीस का वेट 300 ग्राम की होगी। मैं इसे पकड़ी हूँ, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है। मैं इसको 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ऐसे पकड़ के रखूँगी तो क्या होगा? मेरे हाथ से दर्द शुरू होगा। इस माइक्रोफोन का, इस माउथ पीस का वेट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। ये जितना वेट उतना ही रहेगा, पर मेरे हाथ से पेन आएगा। तो उस पेन से मुझे रिलीफ होना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? सबको समझ में आई? कोई भी दुख की बात हमारे सामने आई तो उस बात जैसी की तैसी रही। एक बार हो गया, चाहे कुछ ने बुरा बोल दिया, कोई बुरी घटना हो गई, जितना है उतना, वो तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। जैसे इसका वेट नहीं बढ़ा, वो घटना, वो बातें, वो सिचुएशन भी आगे नहीं बढ़ेगा, जितने को उतना रहेगा। लेकिन जब जब हम उसको याद करेंगे तब हमको क्या होगा? दुख होगा। तो मेरी दुख का कारण क्या है? वो सिचुएशन क्या है? मेरी सोच। लेकिन कई बार हम बड़े प्राउड से क्या कहते हैं? किसी ने हमको दुख देने वाली बात बोला, दुख देने वाली व्यवहार किया, और वो बातें, वो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा, हमको दुख दे रहा है, पर हम बड़े प्राउड से क्या कहते हैं? उसकी बातें ना हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। ना भूलो, जब तक नहीं भूलोगे तब तक तुमको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा।
तो फिर दोस्त क्या देते, मेरी दुख का कारण क्या है, फलाने। फलाने नहीं है, मेरी दुख का कारण मैं खुद ही हूँ। ये बात स्पष्ट हुई। तो आज के बाद मेरी दुख मेरी सुख का रिमोट मेरी हाथ में रहनी चाहिए या दूसरे के हाथ में? अभी तक किसके हाथ में है? सोच के बताइए, किसके हाथ में है? कोई ने मेरा अप्रिशिएट किया, कोई ने मेरे को वाहवाह किया तो मैं बड़ा खुश महसूस करती हूँ। और किसी ने थोड़ा सा भी डांट दिया, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे बात बोल दी तो तुरंत मेरी चेहरा कैसे हो जाती है। लेकिन भगवान ने हमें इस दुनिया में जब भेजा तो हमें सशक्त करके भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। सारी गुण सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भर के हमें भेजा, लेकिन हम क्या किया, उसको गलत यूज़ किया या तो कभी यूज किया ही नहीं। जैसे आजकल बच्चे बूढ़े जवान सबके मुख में एक ही शब्द आता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ। बहुत छोटी छोटी बातों में ये शब्द यूज़ करते हैं। आप लोग भी करते हैं हाँ। और जैसे हम अपने लिए ये शब्द यूज़ करें, वैसे ही ऊपर से भगवान क्या करता है, तथास्तु करता है। क्या करता है? तथास्तु करता है। आप अगर बार बार ये शब्द यूज़ करें तो कोई कहे मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, वो उसको टेंशन छूटेगा? अपने आप को ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसीलिए अब भी मेडिटेशन से हमें ये सारी बातों की क्लैरिटी मिलती है कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। और हमारे मुख से जो शब्द निकलता है और सबसे पहले कौन सुनता है? हम खुद ही सुनते हैं। तो इसीलिए अपने शब्दों को अभी क्या करना है, चेंज करना है। मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत इजी हूँ, बिजी नहीं हूँ। किस बात के लिए बिजी है, किस बात के लिए टेंशन है? टेंशन से पहले सिर्फ ए लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो टेंशन का मतलब क्या है? टेंशन। आजकल सब लोग माताएं कितने सन पैदा करना चाहते हैं? एक है। आजकल स्लोगन बदल गई, पहले था हम दो हमारे दो, आजकल सब कह रहे हैं हम दो हमारे एक, चाहे लड़का हो या लड़की। टेंशन 10 बच्चों को पालना, जो टेंशन में रहते हैं वो उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी होती है? 10 बच्चों की पालनी जितना होता है। अटेंशन सिर्फ ए लगा दें। टेंशन क्यों होती है? देखो, जब आप अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में आप अगर अटेंशन रखेंगे तो एग्जाम से पहले टेंशन होगा। आप खाने पर अटेंशन रखेंगे तो आपको बीमारी होगी। आप अपने कपड़ों पर अटेंशन रखें तो आपके ऊपर कोई बुरी नज़र रखेंगी। हर चीज़ में, एक गाड़ियों में स्लोगन लिखा हुआ रहता है, अटेंशन हटी, आगे की लाइन सब पता है हमको, लेकिन हम प्रैक्टिकल उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि करने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है और मेडिटेशन से वो शक्ति मिलती है। जिस बात से अटेंशन हटती है तो टेंशन क्रिएट होती है। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति में विकृति। आप लोग ओडिया कितना समझ रहे हैं? कौन कौन ओडिया समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। मिक्स है, अच्छा। संस्कृति में विकृति, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। 100 साल की एक माता थी, उसके 57 बच्चे पालन कर रहे थे। 100 साल है तो 100 साल के बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे में क्या करते हैं? खाली केक काटते हैं, दिया जलाते हैं, केक काटते हैं, नए साड़ी पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नहीं, और सब घर के लोग इकट्ठे होते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो वो माता की 100 साल, तो 100 साल उसको है माना, उसका बच्चे, पोता पोती, उसके बच्चे, तो 100 मेंबर जितने हो गए थे, ठीक है।
इसके पीछे बहुत अच्छी मैसेज है, ध्यान से सुनना। तो उस माता के लिए बच्चे लोग, पोते लोग एक नए साड़ी ले आए और उसको बोले अभी माँ जी पहन लो इसको। तो माता जी ने उसको पहन लिया। तो बच्चे लोग बहुत खुश हुए और वो पहनने के बाद उस माता के आँख से आंसू आए। तो सब लोग बड़े स्तब्ध हो गए, क्या हुआ, नए साड़ी पहने खुश होनी चाहिए, आपने रोए क्यों? तो उस माता ने क्या जवाब दी होगी? क्या जवाब दी होगी? खुशी के आंसू। उस माता ने कहा देखो आप सब आज मेरे लिए नए साड़ी लाए, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, पर आप सभी फटे कपड़े पहने हो। कैसे कपड़े आजकल बच्चे पहनते हैं? और पहले ज़माने में घर से कहीं बाहर जाते हैं सुई धागा लेके जाते, फटी हुई कपड़ा नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि फटी हुई कपड़ा, हम कपड़ा किस लिए पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए। पर आजकल जितना फटा हुआ हो उतना कॉस्टली है, नए से खरीद के फटा हुआ कपड़ा लेके आते हैं और क्या कहते हैं? फैशन। अभी की ज़माने ये चल रहा है कि किसने बनाया? हमने ही बनाया। तो संस्कृति में विकृति, ठीक है। तो गया सब लोग, फिर उसके बाद केक सामने लेके आए, केक में 100 कैंडल लगाए थे और कैंडल जलाया। उसके बाद क्या कहा? दादी माँ को सबने कहे, बच्चे लोग दादी माँ भी कैंडल को फूंक दो। वो एक फूंकना शुरू की तो सब लोग मिल करके क्या किया? फूंक दिया। तब वो पूरा साइलेंस हो गया और मुंह भी सूख गया। फिर सभी ने पूछा फिर क्या हुआ? तो बोले देखो जब मैंने तुम लोग के जन्मदिन मनाती थी तो मंदिरों में दिया जला करके, बुझा करके नहीं, दिया जलाना अर्थात जिंदगी में रोशनी को आह्वान करना। और तुम लोग सब क्या किया? दिया बुझा दिया। क्या किया? दिया बुझा दिया। और तुम लोग की थूक भी कितने उसमें गया होगा, सभी ने फूंक मारा। हाँ सुना। तो अर्थात हम क्या कहते हैं कि संस्कृति, आजकल हम केक काट रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है करें, पर अपने संस्कृति को नहीं भूले, अपने पूर्वजों को नहीं भूले। आज आप देखो हमारे रोल मॉडल, हम देवताई घराने के हैं, दैवी कुल के आत्माएं हैं। हमारी भारत भूमि देव भूमि था, है कि नहीं? भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में ही राम राज्य था। अभी भारत वर्ष 75 साल मना रहा है, अमृत महोत्सव, मालूम है कि नहीं? मोदी जी अभी ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि भारत का भी 75 बरस अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं। भारत भूमि देव भूमि है। भारत भूमि में माँ को, माटी को माँ कह करके पूजा करते हैं, नदी को माँ कह करके पूजा करते हैं, गौ माता को माता कहते हैं, भारत देश को माता कह करके पूजा कर रहे हैं। तो जिस भूमि में हमने जन्म लिया तो वो भूमि कितना महान है, लेकिन हमारी चरित्र कैसा है, हमारा जीवन शैली कैसी है, हमारी आचरण उच्चारण कैसा है। आजकल आप जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आप सबकी क्या लक्ष्य है? हम बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े जो अच्छा रिजल्ट हो, और अच्छा रिजल्ट होता है तो कॉलेज का भी नाम होती है, टीचर्स की भी नाम होती है, खुद को भी अच्छा लगता है। माँ बाप इसीलिए तो अच्छे इंस्टीट्यूट चुन करके भेजते हैं, जैसे तैसे में नहीं भेजते, क्योंकि जहाँ पढ़ाई अच्छी हो, मेरे बच्चों की कैरियर बनने, अपना भाग्य बनने, इसी लक्ष्य से करते हैं ना। तो अगर खराब रिजल्ट करे तो क्या कहते हैं? इस कॉलेज की नाम बदनाम किया, टीचर्स की नाम बदनाम किया। घर के माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं और बच्चे अगर पास नहीं हो, रिजल्ट अच्छा नहीं करे तो कितना गलत मैसेज जाता है। तो आप सोचो जिस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, कितना गर्व है। अभी आप सभी ने न्यूज़ सुना होगा, यूक्रेन रशिया की जो युद्ध चल रहा है, भारत की झंडा दिखा करके कई बच्चों ने वहाँ से वापस आ पाए। तो जिस भूमि में हमने जन्म लिया
तो उस भूमि का हमें मान रखना है, रखना है या नहीं? तो हमारे रोल मॉडल क्या होनी चाहिए? आज हम देवियों की पूजा करते हैं, वो देवी तो बोलती नहीं है, आप तो सभी बोल रहे हो, आप तो एक एक देवी हो। विद्यालय क्या है? मंदिर है, मंदिर है कि नहीं? और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चियाँ क्या है? देवी है। तो एक देवी की तरह अपने आप को देखो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब नहीं आपको जंगल में जाना है। मेडिटेशन का अर्थ नहीं है हाथ में माला फेरना है। मेडिटेशन का अर्थ नहीं है कि हमारी जैसे कोई कपड़ा बदल करके आप घूमें। आप जहाँ हैं, जैसे है, जो कर रहे हैं वो सही ढंग से करें, अच्छे से करें, विधि से करें, तो आप एक एक देवी हो। आज हम देखते हैं सरस्वती माँ देखने में कैसे, हमारी जैसे एक नारी को दिखाया है ना। लक्ष्मी कैसी है? एक नारी है ना। घर में जब नई बहू आती है तो क्या कहते हैं माताएं? हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो वो कौन है? हम ही है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। तो मेडिटेशन से वो हमें स्मृति दिलाते हैं कि सारी गुण, सारी शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और जब जब हम उन गुणों को यूज़ करेंगे तो गुण मूर्त बन जाएंगे। एक उदाहरण देती हूँ आपको। आपके पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, 6 जोड़ी कपड़े हैं, हाँ, लेकिन 2 जोड़ी कपड़े आप हमेशा पहनते हो, उसको कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? सामने सामने रखेंगे। कोई किताब आप रेगुलर पढ़ रहे हो, कोई नोटबुक आपको रोज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ है? सामने सामने। और कोई नोट्स आपको बहुत दिन के बाद देखना होता है, कोई किताब ऐसे कभी कभी पढ़ना होता है, वो कहाँ रखेंगे? अंदर अंदर रखेंगे। कई बार तो होता है अपने पास होते हुए भी ढूंढने पर नहीं मिलता है, फिर दूसरे से मांग के लेना पड़ता है। उसी तरह आज हमारे अंदर जो गुण था वो हम उसको कभी कभी यूज़ करते हैं, इसीलिए वो गुण धीरे धीरे क्या हो गया? पीछे चला गया। छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करना इसलिए हम क्या कहते हैं? नेचुरल है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो क्या कहते हैं? आजकल सच बोल के कौन चल सकता है, झूठ तो बोलना पड़ता है। लेकिन नहीं, हम अगर धीरे धीरे अच्छाई को अपनाएं तो धीरे धीरे क्या होगी? वो अच्छे गुण हमारे सामने आएंगे। हम छोटी छोटी बातों में पेशेंस रखें, फिर जब बड़ी बातें सामने आएगी तो हमारे सामने क्या होगा? वो पेशेंस शक्ति आएगी। अगर छोटी छोटी जीवन में बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आता है, लेकिन छोटी छोटी बातें रोज़ आती है, रोज़ आती है। जैसे आप लोग जब पढ़ते हैं तो वो क्या लिखा रहता है? साइलेंस जोन लिखा हुआ रहता है ना, साइलेंस जोन। तो उससे समझ जाते हैं कि इस एरिया में हमें आवाज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे अपने लिए जोन्स बनाइए कि आज मेरे नो एंगर्स डे, एक दिन के लिए हो सकता है, हो सकता है, जो जो बोल रहे हो सकता है एक दिन के लिए सिर्फ हाथ उठाइए। कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूँगी। थोड़ी बड़ी हाथ उठाएंगे, इसके पीछे भी बहुत अच्छी भावना है। हाँ, पक्का? अच्छा, कोई भी काम अगर हम एक दिन कर सकते हैं तो 2 दिन नहीं कर सकते? जिस काम को हम 2 दिन कर सकते हैं 3 दिन नहीं कर सकते हैं। जिस काम 3 दिन कर लिया तो 3 मास नहीं कर पाएंगे। पर शुरू कहाँ से करें? एक दिन से। तो फिर क्या होगा कि उससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आप एक दिन संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए आज मुझे 6 घंटा स्टडी करना ही है। मन में संकल्प लिया, क्या लिया? कुछ भी हो जाए आज मुझे 6 घंटा स्टडी करनी है। तो उस बीच में कोई ऐसे दोस्त आ जाएंगे, बोले कोई बात नहीं, तुम कल 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना ना, आज इतनी अच्छी खेल चल रही है, इतनी अच्छी मूवी देखने जा रही है, इतनी अच्छी बात है, इतने अच्छे दोस्त मिले, तो तुम 15 मिनट तो स्पेयर करो, 1 घंटे तो निकालो, कोई हर्जा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं?
चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये एक बार किया, ऐसे करने से क्या होगा, हमारी विल पावर कम होगी। जैसे आजकल मोटे हो जाते हैं ना, एक दिन आप सोचते हो कि नहीं मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाऊंगी, तली हुई चीज़ें मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और दोस्तों के साथ मार्केट गए, बोले क्या है, आधा समोसा तो ले लो, आधा आलू बड़ा तो ले लो, इससे थोड़ी मोटी हो जाएंगे, थोड़ा तो ले लो, आज एक ही बार तो ले लो। और हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं ले लिया, तो आज ही तो लिया ना तो उससे क्या होगा, तो हमारी विल पावर डाउन होती है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको पक्का करें, तो इसीलिए आपको 3 बार ओम शांति पक्का कराया, तो आप जिंदगी भर किसी भी कोने में जाओ, ये ओम शांति को भूल नहीं सकते। भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए छोटी छोटी बातों को अपने में लाओ। आज एक दिन सुबह ये संकल्प करो अच्छी बातों के लिए। हाँ, इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, अच्छे काम के लिए हमेशा सोचो, कल करना सो आज, आज करना सो अब नहीं तो पता है, सब पता है, कुछ नई बात हम नहीं सुना रहे। बुरे बात के लिए क्या बोलते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इतना जल्दी क्या पड़ी है, जीना है तो परसों। तो वो अपने आप वो काल खा जाएगा, हमसे बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कल से छोटी छोटी बातों को अपने में लाने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें क्या है, आप लोग सुबह आँख खोलते ही क्या करते हैं, कौन सुबह सुबह एकदम आँख खोलते ही उठ करके मोबाइल यूज़ करते, सच्चे दिल से बताइए। व्हाट्सअप देखना, थोड़ा ऊपर हाथ करें, कोई हर्जा नहीं, हम लोग परिवार के नाते से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल में सबसे पहले क्या देखने को मन करता है, न्यूज़, कॉल बैक, किसी ने फ़ोन किया, टाइम, अच्छा, और व्हाट्सअप, अलार्म, कितना सुंदर भी शब्द, जिन्होंने भी ये शब्द रखा कितना सुंदर रखा, अलार्म। हमको सुबह सुबह कौन उठाता है, अल्लाह और राम। कौन उठाए, अल्लाह राम। अभी आपको कुछ टिप्स देंगे जो आप करना, हाँ करोगे तो पाओगे। ठीक है, सुबह सुबह उठते रात को जो अलार्म, जिन्होंने अलार्म के कारण मोबाइल यूज़ करते हैं, आज के बाद ये ट्राई करके देखना। आप रात को सोने से पहले उस अल्लाह को, उस राम को बोल के सोना। जैसे वहाँ आप रिंग टोन टाइम पर सेट करके रखते हैं, ठीक उसी टाइम पर वो बजता है कि नहीं। तो उससे आप आज बोल के सोना, जितने भी बजे आपको उठने को मन करे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, उसको बोल के सोना। जिसको भी आप भगवान मानते हो, चाहे वो हनुमान हो, गणेश हो, कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, जो भी आपकी बिलीफ जिसके ऊपर हो, उसको बड़े ध्यान से सामने इमर्स करना और उसको कह के सोना कि मुझे कल इतने बजे आप उठा देना। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो ठीक उसी टाइम वो आपको उठाएंगे, आपकी आंखें खुलेगी। उसके बाद आप फिर सो जाओ, वो हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उस टाइम कई बार होता है ना, अलार्म देते ना, फिर आंख बंद करते हुए उसको बंद कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक काम करना। हाँ, सुबह आज रात को ही उसको बोल के सोना। दूसरी टिप्स ये है कि आप सुबह सुबह मोबाइल यूज़ नहीं करना एकदम, किसी भी कारण से, चाहे अलार्म हो, व्याकल हो, दिन भर पड़ा है, कभी भी कर सकते हैं। सुबह सुबह नहीं करना। सुबह सुबह उठ करके मुंह धुलाई करके आप बैठना, चाहे सोफे पर हो, कुर्सी पर हो, बेड पर हो। हॉस्टल में तो आपको चेयर्स भी होंगी, या तो बेड पर मुंह धुलाई कर लीजिए अच्छे से, आँख में पानी वगैरह डालिए, फिर बैठिए। बैठ करके 3 संकल्प सिर्फ करिए कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा,
आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, आज मुझे परमात्मा से, सारे संसार से बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, आज मुझे परमात्मा से, सारे संसार से, जो भी मेरे फ्रेंड्स है, टीचर से, माँ बाप है, जो भी है, सबसे मुझे बहुत सारी दुआएं मिलेगी। आज मेरा दिन दुआओं से भरा हुआ होगा। ठीक है। तीसरा संकल्प कि आज मैं हर एक को सुख दूंगी। क्या सोचने का? सुख दूंगी। सुख कैसे देंगे? चीज़ें दे करके। कैसे? हम जो सोचते हैं उसी से हमारे का वाइब्रेशन बनती है, वाइब्रेशन बनती है। हाँ, तो हम सबके लिए अच्छा सोचें, मेरा भी भला हो, पूरे जगत का भी भला हो, संसार का सबका कल्याण हो। मंत्र में गाते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये 3 संकल्प, सबका भला हो, 3 संकल्प कर सकते हैं। पक्का जो करेंगे तो थोड़ा हाथ उठाइए। देख देख के नहीं, दिल से जिसको प्रेरणा आ रही है। मैं ये हाथ क्यों घड़ी घड़ी उठा रही हूँ पता है? ये आप देख रहे हैं ना, बॉक्स रखा है माइक का, उसका ये डंडा ऊपर निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? एरियल। नहीं, तो उससे क्या होती है, वो पकड़ता है। आप लोग देखे होंगे या नहीं, मैडम को पता होगा, पहले की छोटी सी रेडियो आती थी, टीवी भी आता था, उसका एरियल होता था, खींचते थे तो जितना ऊपर साउंड क्लियर आएगा। तो ऐसे ये एरियल है, ऊपर उठा रहे हैं ना, ऊपर उठाते ही ऊपर वाला क्या करता है? तथास्तु। ठीक है। और दूसरा क्या है, इससे क्या आज्ञाकारी संस्कार होती है, और हम जो खुद करते हैं वो खुद के ऊपर अटेंशन भी जाता है। आप लोग कभी मंदिर गए? अच्छा, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल कौन कौन गए, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, सब लोग गए करीब करीब। अच्छा, वहाँ एक दृश्य आप सभी ने देखा, जब मंदिर जाते हैं, आप लोग भी किए होंगे, भक्त लोग करते हुए देखे होंगे कि मंदिर जाकर के हाथ दोनों ऐसे ऊपर कर लेते हैं, देखा है ना? कभी मन में संकल्प नहीं आया कि हाथ क्यों ऊपर करते? मूर्ति तो सामने है, कभी विचार नहीं चला? नहीं, ऐसे सब लोग करते, कुछ परंपरा होगा। हाँ, ऊपर हाथ करते। हाँ, अच्छी ऊर्जा आती है और अपने आप को समर्पण करते। और देखो, कभी हम मंदिर जाने के लिए किसी को बोलते हैं या कोई हमसे पूछते हैं, हम क्या कहते हैं कि आज महाप्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हाँ, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। गए और सामने पहुंचते ही आंख भी बंद कर लेते हैं, और सामने है ऐसे हाथ कर सकते हैं पर हाथ ऊपर करते। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो भगवान जो जगन्नाथ मूर्ति रखी है वो भगवान है क्या? वो भगवान नहीं है, भगवान की स्टैचू है। जैसे आप अपना फ़ोटो खींच के दीवार में लगा दो तो वो आप है क्या? आपका फ़ोटो है। तो मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में कौन है? भगवान की मूर्ति है, प्रतीक है, चिन्ह है, भगवान नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहाँ है? ऊपर है। तो इस कलयुग अंत में भी, अनजान में भी हम हाथ कहाँ करते हैं? ऊपर करते हैं। कभी भी किसी के जीवन में कोई परिस्थिति आए, दुख आए, या तो आप लोग एग्जाम के टाइम, तो सब लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला को मालूम है, कहते कि नहीं? कोई गलती से, रोज मंदिर जाते पर कोई गलती से नहीं कहता है कि तुझे मंदिर वाला मदद करेगा। क्या कहता है? ऊपर। डॉक्टर भी क्या कहता है? ऊपर वाला के ऊपर भरोसा रखो। कभी नहीं कहा कि मंदिर वाला के ऊपर। ठीक है। तो मंदिर के जो मूर्ति है ये भगवान के प्रतीक है, तो इसीलिए हम हाथ ऊपर करते हैं। दूसरा, आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? हम तो दर्शन करने गए थे ना, दर्शन कराने के लिए तो नहीं ना। आंख क्यों बंद किया? कि भगवान को देखने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं, अंतर चक्षु की ज़रूरत है, अंतर मन की ज़रूरत है। आज का दिन दुआओं से भरा हुआ होगा। परमात्मा से, सारे संसार से मुझे दुआएं मिलेगी। दुआएं समझ रहे हैं ना? ब्लेसिंग्स।
और जिन आत्मा को ब्लेसिंग्स मिले तो उनके जीवन में कितनी खुशियाँ होंगी, खुशियाँ। और तीसरा कि मैं आज हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करूँ, सबको सुख दूँ, सभी खुशी में रहे, सुख में रहे, सबका भला हो। जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा भरेंगे तो क्या होगा, वही फाइल शो करेगा। तो ये भी एक कंप्यूटर है। सुबह सुबह जो डाटा आप फीड करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, दिन भर वो आपको याद दिलाएगा। कोई आपसे गलत व्यवहार करे तो भी आप शांत रहेंगे, उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकते। कोई भी आपके आसपास आएंगे तो आपसे उनको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की वाइब्रेशन मिलेगी, अपनापन की वाइब्रेशन मिलेगी। ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर मेडिटेशन के लिए तो 7 घंटे की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग की कोर्स होती है ना, कोई कोर्स 2 साल का, कोई 5 साल का, ऐसे मेडिटेशन के लिए भी 7 घंटे हर रोज़ 1 घंटा देना पड़ेगा। और इस मेडिटेशन में क्या सीखेंगे कि हम खुद को जानेंगे, ये बैटरी क्या है, कब से हम आए हैं इस संसार में और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल जो है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर कनेक्शन, जैसे ये यहाँ पंखे चल रही है, लाइट चल रही है, तो पावर से, पावर हाउस से, मेन स्विच से कनेक्टेड है तो करंट फ्लो हो रहा है। कनेक्शन में कोई गड़बड़ी होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। आज भगवान हमें शक्ति दे रहा है, रिसीव वही करेगा जो सही रीति से उसे याद करेंगे। ठीक है, तो 7 दिन में 1-1 घंटे का मेडिटेशन क्लास है। तो अगर मैडम परमिशन दे तो यहाँ आके कर सकते हैं, या तो आप लोग आश्रम में जाके कर सकते हैं, या तो आप लोग यूट्यूब में। लेकिन सामने डिस्कशन करने से जितना क्लैरिटी होगा तो यूट्यूब में इतना नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब में भी राजयोग मेडिटेशन कोर्स डाउनलोड मतलब अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने आप को अच्छे विचार दें। हमारी कर्म की सीड जो है वो संकल्प है। कहते हैं ना, जैसा बीज होगा ऐसा ही वृक्ष होगा, फल भी ऐसा होगा। तो हमारे संकल्प बहुत प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव और पावरफुल होनी चाहिए। तो संकल्प अगर अच्छा होगा तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा। और आज के बाद हमेशा अपने आप को ये संकल्प दो कि अगर आज मैं स्टूडेंट हूँ, सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ। एक अच्छी स्टूडेंट के जो लक्षण है वो धीरे धीरे आने लगेगी। कल को आप कोई प्रोफेशन में जाएंगे, कुछ भी आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, तो उसमें भी सोचो कि मैं अपने प्रोफेशन में भी सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी, हमारी संसार में कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बीमारी कम हुई। और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले मन में क्या विचार आता है, अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर तो पढ़ाई तो किया, डिग्री तो लिया, डॉक्टर बन गया, पर क्या अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, एक अच्छा गृहिणी बनना चाहिए, अच्छी माँ बननी चाहिए, अच्छी बहन बननी चाहिए। जो भी हम करें उसमें एक अच्छा शब्द को जोड़ लेना, तो फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि समय के बंधन में हम सभी बंधे हुए हैं, नहीं? तो आज के बाद क्या करेंगे, ये 3 संकल्प सुबह करना। 8 से पहले बहुत ज़रूरी हो तो मोबाइल यूज़ करो, 8 से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करो, क्योंकि सुबह सुबह नेगेटिव विचार मन में जाएंगे, पूरा जीवन ही नेगेटिव हो जाएगी। और तीसरी बात क्या बताया कि मेडिटेशन से ही शुरू करो। मेडिटेशन माना अपने आप को अच्छा विचार देना, और जो करेंगे सो पाएंगे, दूसरा नहीं पाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल हमको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी इतने प्यार से सुने, तो आप सबको अपनी ओर से तहे दिल से थैंक्स देती हूँ। और हमें बेहद खुशी है आप सभी ने सुना, पर उस पिता परमात्मा को खुशी होगी। इनमें से कोई एक बात भी आपको अगर अच्छी लगी होगी
तो उसको प्रैक्टिकल जीवन में करिए, फिर आपके जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाएगी। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते इस ज़िंदगी को पार करें, तो यही हमारी शुभ भावना है और परमात्मा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है। ठीक है, अभी हम सभी सिद्धि होकर के बैठेंगे 2 मिनट में। जैसे जैसे संकल्प दूंगी वैसे ऐसे आप अपने आप को फील करना और फिर प्रसाद लेकर के जाना। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, कमर सीधी करिए, मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चेतना शक्ति हूँ, मेरे आसपास बिल्कुल शांति की वाइब्रेशन है, उस शांति को फील करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एक एक पल खुशी से बीत रही है। भगवान ने मुझे कितना यूनिक बनाया, मेरे जैसे दूसरा कोई नहीं है। मैं अद्वितीय हूँ, अभिन्न हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा के ब्लेसिंग्स सदा के लिए है। हर रोज मेरे लिए नया है, हर रोज मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही है और मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, सारे दिव्य गुणों से मैं भरपूर हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे से सब खुश हैं, मैं सबसे खुश हूँ। महसूस करें मेरे आसपास मेरे जो भी साथी संबंधी है वो मेरे से बहुत खुश है। मैं सबसे अच्छी हूँ, खुश नसीब हूँ। भगवान मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति। सभी हाथ जोर से घिसिए, दोनों हाथ को अब अपने आँखों में लगाइए। 3 बार ऐसे करिए, जोर से घिसिए, फिर आँखों में लगाइए। फिर तीसरी बार। क्या महसूस हुई? अच्छा लगा ना? तो मेडिटेशन ऐसे शांति से बैठ के अपने आप को विचार देने का और कुछ नहीं करने का। ठीक है? ओम शांति।